28 जुलाई की दोपहर दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आती है। फोन करने वाला खबर देता है कि मालवीय नगर के अरबिंदो कॉलेज के पास विजय मंडल पार्क में एक युवक एक लड़की को जान से मारकर भाग गया है। मौके पर लोहे की रॉड पड़ी है। आनन फानन में पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, जहां उसे मिलती है खून से लथपथ लड़की की लाश। उसके सिर से अभी भी खून बह रहा था। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में 2 महिलाओं के कत्ल हुए। मरने वाली पहली महिला 42 साल की रेनू गोयल थी और दूसरी 25 साल की नरगिस। दोनों के कत्ल आशनाई में हुए। इन दोनों ही वारदातों को तफसील से जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली प्रेम कहानियों की खूनी कैपिटल बनती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में कैसे कई लड़कियों और महिलाओं ने मोहब्बत में अपनी जान गंवा दी। फेहरिस्त लंबी है, जरा गौर से देखिए कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कहानी शुरू होती है शुद्धा मर्डर केस से। 18 मई 2022, जगह दिल्ली का मेहरौली इलाका। 28 साल के आफ्ताब अमीन ने अपनी लिव इन पार्टनर का कथित तौर पर बेरहमी से कत्ल करके उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को एक एक कर जंगल में फेंक दिया। 26 साल की श्रद्धा मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। दोनों ने डेटिंग शुरू की और साथ रहने लगे। जब उसके परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो यह कपल वहां से भागकर दिल्ली आ गया। वो मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगे। 28 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई को झगड़े के बाद कथित तौर पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर का गला घोट दिया था। आफ्ताब को शक था कि श्रद्धा का अफेयर किसी और से भी है। 10 फरवरी 2023, जगह दिल्ली का हरिदास नगर। निक्की यादव की उसके प्रेमी साहिल गहलोत ने हत्या कर दी थी। साहिल किसी और से शादी करने जा रहा था, जिसका निक्की ने विरोध किया। 10 फरवरी को साहिल निक्की को कार में लेकर घूमने निकल गया और रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। साहिल गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने कार ही में मोबाइल चार्जर केबल से निक्की का गला घोट दिया। हत्या के बाद साहिल ने बाबा हरिदास नगर स्थित अपने ढाबे के फ्रिज में निक्की की लाश को छिपा दिया था और फिर दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। 12 अप्रैल 2023, जगह दिल्ली का करावल नगर इलाका। उत्तराखंड की रहने वाली 25 साल की रोहिना नाज उर्फ माही की उसके प्रेमी विनीत ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। माही और विनीत काफी समय से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन जब माही ने विनीत के ऊपर शादी का दबाव बनाया तो उसने पल्ला छुड़ाने के लिए गहरी साजिश रची और अपनी बहन पारुल उर्फ चिंकी, भाई मोहित और बहन के दोस्त इरफान के साथ मिलकर फर्श बाजार इलाके में माही की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया। 28 मई 2023, दिल्ली के रोहिणी का शाहबाद डेरी इलाका, जहां 16 साल की साक्षी की उसके कथित प्रेमी साहिल ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज इतने भयानक थे कि कलेजा कांप जाए। चाकू मारने के बाद भी साहिल का दिल नहीं भरा। उसने एक पत्थर उठाया और दनादन वार करने लगा। इतनी भयानक घटना थी कि फुटेज देखकर लोगों का दिल कांप गया। साहिल इस बात से नाराज था कि एक दिन पहले साक्षी ने उसे जलील किया था। 12 जुलाई 2023, जगह दिल्ली का गीता कॉलोनी इलाका। कोतवाली थाना इलाके में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास यमुना नदी के किनारे एक लड़की का कटा छटा शव मिलता है। यह शव 2 बड़े बैगों में था। एक बैग में लड़की का सिर था और दूसरे में बाकी अंग थे। पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन यह पता लगाने में नाकाम रही कि यह शव किसका है। अब बात करते हैं उन वारदातों की जिन्हें पिछले 2 दिनों में अंजाम दिया गया, रेनू गोयल और नरगिस की। 27 जुलाई 2023, जगह दिल्ली का डाबड़ी इलाका। शादीशुदा रेनू गोयल की उसकी प्रेमी आशीष ने देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह रेनू का आरोपी आशीष से बातचीत बंद करना बताया जा रहा है। 42 साल की रेनू शादीशुदा थी और कुछ समय से आरोपी लड़के से बातचीत नहीं कर रही थी। दोनों की दोस्ती जिम में हुई थी। रेनू को गोली मारने के बाद आशीष खुद को भी गोली से उड़ा लेता है। 28 जुलाई 2023, जगह दिल्ली का मालवीय नगर। शादी टूटने पर इरफान नाम का एक युवक अपनी मंगेतर नरगिस से इस कदर नाराज हुआ कि बातचीत करने के बहाने उसे मालवीय नगर के विजय मंडल पार्क के अंदर ले गया और उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी।
इरफान रिश्ते में नरगिस का खाला का बेटा है। दोनों की शादी बचपन में तय हुई थी, लेकिन शादी टूटने के बाद नरगिस इरफान से बात नहीं कर रही थी। इसी बात से इरफान खुन्नस में था और उसने नरगिस की हत्या कर दी। कभी दो तरफा तो कभी एक तरफा मोहब्बत ने न जाने कितनी जिंदगियां लील ली। क्या वाकई से प्यार का नाम दिया जा सकता है या महज खूनी सनक है, हैवानियत है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स।